बच्चों, आज हम आपको सबसे आखिरी समास बताएंगे, बहुव्रीहि समास। इसके पहले हम आपको 5 समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु द्वंद्व बता चुके हैं। बहुव्रीहि समास देखिए, 6वां समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न होता हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अभी तक आप अव्यय में जब बात करते थे, अव्यय की बात करते थे, पहला पद प्रधान होता था। तत्पुरुष में आप सेकंड की बात करते थे। कर्मधारा में दोनों और विशेषण विशेष उपमेय उपमा आ जाता था। द्विगु में जब आप करते थे तो संख्या की बात करता था, अंक की बात करता था। पूर्व पद ही वहाँ पे भी मेन होता था, वहीं से पकड़ते थे। द्वंद्व में आप जान ही रहे हैं, दोनों पद, और द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा, दोनों पद प्रधान। लेकिन जब बहुव्रीहि की बात आती है तो बहुव्रीहि तो दोनों मिल के अर्थात करके किसी तीसरे को इंडिकेट करते थे। बहुव्रीहि समास दो के रहते हुए तीसरे का कुछ अर्थ निकल जाए, वहीं बहुव्रीहि समास होता है। पहले एग्जामिनर की चॉइस बहुव्रीहि समास बहुत रहती थी जब हम लोग स्टूडेंट टाइम में थे। अब क्या करता है, कुछ बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछता है और दोनों को चेक कर लेता है कि लड़के को तो बहुव्रीहि भी आ रहा है, कर्मधारा, और कभी कभी बहुव्रीहि तो बहुत सिंपल रहता है, पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। लेकिन कर्मधारा में ऐसा रहता है कि वहाँ उपमेय उपमान विशेषण विशेष सब चीज़ देखना रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार और इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्या कहता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वेरी सिंपल। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ, ये देखिए कर्मधारा में भी था, लेकिन जब इसका अर्थ निकल जाएगा, जिसका अर्थात होगा, जैसे अर्थात शिव, शंकर भगवान की बात कर रहा है। पीताम्बर, पीताम्बर की जब बात करेगा, पीला है वस्त्र इसका, अर्थात कृष्ण भगवान विष्णु भी हो सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर, जैसे गणेश जी की बात कर रहा है। दशानन, 10 है आनंद जिसके सिर, जिसके 10 हैं, वो आपकी रावण की बात कर रहा है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ, चक्र को जो भगवान श्री कृष्ण ETC इत्यादि। तो बहुव्रीहि समास यही है कि जो थर्ड को इंगित करे, तीसरे को बताए, वही बहुव्रीहि समास है। इसमें कुछ ये कभी कभी पर्यायवाची को भी देखते रहेंगे, जैसे नीलकंठ कभी पूछ लिया, दशानन पूछ लिया, तो आप वहाँ पे भी पर्यायवाची में भी क्या, तो बहुत ध्यान से, और हर चीज़ को, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे है तो पर्यायवाची में या विलोम में या किसी और जगह नहीं आएगा, हर चीज़ मिला रहता है। तो बहुव्रीहि समास को 6 समास में देख लीजिए। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, इसको आपको अक्सर पूछता है। जैसे कारक के कितने भेद, ये पूछ लेगा, समास के कितने भेद हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर, समास से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, जिसमें पहले तो द्विगु और द्वंद्व ज़्यादा पूछता था, लेकिन अब उसका थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है और अव्यय में भी लोग पका है। तो अभी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अक्सर बहुव्रीहि और कर्मधारा को सेट करके एग्जामिनर की ऐसी चीज़ उठाएं कि सब चीज़ उसमें क्लियर हो जाए। तो समास वेरी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप प्रतियोगी एग्जाम बैठते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से कीजिए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।